नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव के द्वारा चलाए जा रहे वोटर अधिकार यात्रा की। इस यात्रा की शुरुआत हुई 17 अगस्त से सासाराम से शुरुआत हुई और 1 सितंबर को पटना में इसका समापन होना है। इस यात्रा में जो प्रमुख बातें अब तक निकल के आ रही है कि ये यात्रा राहुल गांधी का जो 16 दिनों की यात्रा है, 23 जिले और 50 विधानसभा सीटों का अब एक तरह से परिक्रमा करके ये यात्रा पटना में समाप्त होगी। ठीक है, पूरे बिहार लगभग कह सकते हैं आप कि इसके माध्यम से कोई क्षेत्र ज़्यादा कोई क्षेत्र कम, लेकिन कवर लगभग पूरा बिहार कवर हो रहा है। इस रथ यात्रा के इस यात्रा के कई आकर्षण रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा आकर्षण रहा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना तेजस्वी यादव के द्वारा नवादा से जब ये यात्रा अपने मतलब पहले दिन की अगर हम बात करें तो पहला दिन 17 तारीख को ये यात्रा की शुरुआत होती है, जब सासाराम से शुरुआत होती है और दूसरे दिन ये यात्रा पहुंचती है औरंगाबाद और तीसरा दिन था 19 अगस्त। ठीक है, 19 अगस्त के सायंकाल तेजस्वी यादव वहां राहुल गांधी के 2029 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला आकर्षण था इस रथ यात्रा का। दूसरा आकर्षण अगर आप कहेंगे तो मेरे अनुसार 24 अगस्त था। ठीक है, 24 अगस्त को क्या हुआ, अररिया में जब यात्रा पहुंची थी तो अररिया पहुंचने के बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से यह सवाल किया जाता है कि राहुल जी, तेजस्वी यादव ने आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, आपने क्यों नहीं बिहार का सीएम घोषित किया। ये दूसरा आकर्षण था। तीसरा मैं बता रहा हूं, वो पप्पू यादव जो सासाराम में उनको मंच पर तो बैठने की जगह मिल गई, लेकिन भाषण देने का मौका नहीं मिला। जबकि एक और चेहरा बिहार का जिसकी बराबर चर्चा होती है, कन्हैया कुमार की बात मैं कर रहा हूं। कन्हैया कुमार को मंच भी मिला, बैठने का मौका भी मिला, लेकिन एक बात क्या हुई कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के आने से पहले कन्हैया कुमार को मंच छोड़ देने के लिए कहा गया। ठीक है, इसके अलावा और जो आकर्षण के केंद्र रहे वो ये कि पप्पू यादव का एक भावनात्मक भाषण। पप्पू यादव ने पूर्णिया में जब सभा हो रही थी तो पप्पू यादव ने कहा कि ये मेरा क्षेत्र है और वहां पर तेजस्वी यादव के लिए जितने अधिक से अधिक अलंकृत करने वाले शब्द हो सकते हैं वो सब शब्द तेजस्वी यादव के लिए अपना भाई कहते हुए पप्पू यादव ने बिहार का भविष्य बताते हुए, ठीक है, पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को अलंकृत किया उन शब्दों से। और वो शब्द ऐसे थे जैसे लग रहा था कि पप्पू यादव अपनी उस बात को ही झुठला रहे हैं जो पप्पू यादव ने कहा था कि तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री बने तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। लेकिन जिस बात की चर्चा नहीं हुई, जिस बात की अब तक चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसकी भूमिका बहुत बड़ी रही है इस वोटर अधिकार यात्रा में। ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं बात कर रहा हूं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी का इस रथ यात्रा में होना, आप एक बात नोट करके आज रख लीजिए कि 2025 का विधानसभा चुनाव जो मात्र 2 महीने का समय शेष है, कई प्लेयर्स हैं स्थानीय स्तर पर, कई जगह अलग अलग समीकरण है, लेकिन सबसे बड़ा नैरेटिव अगर कोई तैयार करेगा तो वो होना है मुकेश सहनी के द्वारा। आप कहेंगे क्यों होना है, तो मैं उसका एक कारण सबसे पहले बता दूं, फिर हम इस विषय को आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, पहला सबसे बड़ा कारण क्या है कि मुकेश सहनी का महागठबंधन में होना गैर यादव, गैर मुस्लिम जो जातियां हैं उनके अंदर मुकेश सहनी का रहना
एक विश्वास पैदा करता है। थोड़ा और विस्तार से मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिए 2010 से लेकर जितने भी चुनाव हुए हैं, जितने भी चुनाव हो रहे हैं, और जब नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ रहे हैं, तब ये फॉर्मूला कितना बीजेपी और एनडीए का हिट किया है। यादव और मुसलमानों को बीजेपी और नीतीश कुमार ने खलनायक की तरह दिखाया है। खलनायक मतलब अपराधी। अगर मैं सीधा कहूं तो एनडीए यादव और मुसलमान को अपराधी की तरह दिखाती है, और नीतीश कुमार का जो ये वोट बैंक जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी, वो वोट बैंक है अति पिछड़ा का, जिस वोट बैंक का प्रतिनिधित्व मुकेश सहनी करते हैं। तो यदि इस बार मुकेश सहनी ने अगर तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, मित्रों, यदि मुकेश सहनी ने इस बार महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, आपको याद है पिछले चुनाव के समय क्या हुआ था, अंतिम क्षण में मुकेश सहनी ने महागठबंधन का साथ छोड़ा था। तो इस बार यदि मुकेश सहनी ने महागठबंधन का साथ छोड़ा तो एक बार फिर से एनडीए का वो नैरेटिव प्रभावी हो जाएगा, विश्वसनीयता उसकी बन जाएगी, साबित हो जाएगी। जो नैरेटिव एनडीए बना के रखी है, बीजेपी बना के रखती है, नीतीश कुमार बना के रखते हैं। इसीलिए मुकेश सहनी का रहना महागठबंधन में जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 मैं बताऊं, अभी जो ये रथ यात्रा में जो भीड़ आ रही है, आप एक बात देखिए कि यहां जितने भी चेहरे हैं, बड़े चेहरों की बात मैं कर रहा हूं, बड़े चेहरों में मैं पर्टिकुलरली 4 चेहरों की बात कर रहा हूं, जो इस जो ये यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें 4 चेहरे ऐसे हैं जिस पर जो कि बड़े चेहरे हैं। एक राहुल गांधी, दूसरा तेजस्वी यादव, तीसरा दीपांकर भट्टाचार्य और फिर मुकेश सहनी। अब बताइए कि इन चारों में नकारात्मक, इनके खिलाफ जाने वाले लोग किसके खिलाफ सबसे ज्यादा हैं? मतलब जो लोग बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं, उनके लिए राहुल गांधी महत्व नहीं रखते, राहुल गांधी खलनायक है। जो लोग एनडीए को वोट देने वाले लोग हैं, उनके लिए तेजस्वी यादव भी खलनायक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आरजेडी को वोट देते हैं लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव को खलनायक मानते हैं। वैसे ही जैसे बहुत सारे लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं लेकिन नीतीश कुमार को खलनायक मानते हैं, मजबूरी में देते हैं। आरजेडी को हराना है तो नीतीश कुमार को दे दो, और नीतीश कुमार को हराना, बीजेपी को हराना है तो आरजेडी को दे दो। ऐसा एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है बिहार की राजनीति में। लेकिन ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो मुकेश सहनी को से एलर्जी हो, मुकेश सहनी से, कि नहीं ये यार किसी भी कीमत पर ये नहीं जीतना चाहिए। ऐसा बिहार में माले के खिलाफ भी, मैं बताऊं आपको, माले के खिलाफ भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी के खिलाफ भी बहुत सारा बड़ा वर्ग है एक जो चाहता है किसी भी कीमत पर सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार नहीं जीते। लेकिन ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो ये इतना जिद पर अड़ जाए कि नहीं मुकेश सहनी किसी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए। ये नहीं है। मैंने बताया, फिर एक बार स्पष्ट कर रहा हूं, बिहार में मतदाताओं का बड़ा समूह है जो चाहता है किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। वैसे ही एक बहुत बड़ा समूह है जो चाहता है राहुल गांधी नहीं जीतना चाहिए, कांग्रेस को जीत नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है वो। वैसे ही बहुत बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सीपीआई-एमएल को, भाकपा माले को जीतते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन मुकेश सहनी के, शायद मुझे लगता है, मेरे अनुसार ऐसा कोई बहुत शक्तिशाली वर्ग नहीं है, समूह नहीं है जो मुकेश सहनी को जीतता हुआ नहीं देखना चाहता, पचा नहीं सकता है। किसी भी कीमत पर मुकेश सहनी को हराना है, ऐसा सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। और यही कारण है कि मुकेश सहनी इस गठबंधन से उस गठबंधन, उस गठबंधन से उस गठबंधन में जा सकते हैं। राहुल गांधी नहीं जा सकते, बीजेपी नहीं जा सकती, आरजेडी नहीं जा सकती,
CPI-ML नहीं जा सकती, सच है ना। नीतीश कुमार जा सकते हैं, ये बात मैं अंतर बता रहा हूं आपको। नीतीश कुमार जा सकते हैं, चिराग पासवान जा सकते हैं, मुकेश सहनी जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं, जीतन राम मांझी जा सकते हैं। वैसे ही मुकेश सहनी भी दोनों गठबंधन में जा सकते हैं। और मुकेश सहनी को कसम खाकर हराने, किसी कीमत पर हराना है इस व्यक्ति को, उसके लिए गोलबंदी कर लो, ऐसा मुकेश सहनी को हराने वाला वर्ग नहीं है बिहार में। लेकिन कांग्रेस को हराने वाला है, आरजेडी को हराने वाला है, CPI-ML को हराने वाला है, बीजेपी को हराने वाला है। तो ये बिहार के राजनीति की सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर इस यात्रा में भी जो भीड़ जुट रही है, आप चेहरे को देखिए, आपको दिखेगा मुकेश सहनी का इस यात्रा में शामिल रहना बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा कारण है कि बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुकेश सहनी को लोग सुन रहे हैं। मुकेश सहनी को लोग सुन रहे हैं, यह बड़ी बात है। इसीलिए मैंने कहा कि मुकेश सहनी साइलेंट मैन ऑफ द, आप कह सकते हैं, वोटर अधिकार यात्रा है। साइलेंट मैन ऑफ द मैच कह लीजिए उनको, साइलेंट मैन ऑफ द मैच। उसी तरह से साइलेंट मैन ऑफ द वोटर अधिकार यात्रा, जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन जमीन पर जितना असर मुकेश सहनी का है वो सबसे ज्यादा है। और ये चीजें आप कहेंगे, कई दर्शक कहते हैं, लिखते हैं, जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो कई दर्शक लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी का है फ्लॉप कर गए, 1900 में फ्लॉप कर गए, 2400 में फ्लॉप कर गए। कई उदाहरण दे देते हैं निकालकर। मैं बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग है, अलग अलग है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। क्यों, याद दिलाएं, 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को क्या गो सीट मिला था भाई? क्या गो सीट मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में? एक को नहीं, 0। कांग्रेस को क्या गो सीट मिला था बिहार में लोकसभा चुनाव में? 0। एक मिला था किशनगंज में 19 में, याद है ना। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1, आरजेडी को 0। फिर विधानसभा में क्या गो मिला बताइए? इसीलिए ये बात मत बोलिएगा आप आज के बाद कि लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को एक को सीट नहीं मिला। अब विधानसभा चुनाव में इसीलिए वो साफ हो जाएंगे। बिहार की राजनीति को समझिए। केंद्र लोकसभा चुनाव में मुद्दा अलग होता है, विधानसभा चुनाव में मुद्दा बदल जाता है। लोकसभा चुनाव में कोई बिहारी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होता है, विधानसभा चुनाव में बिहारी होता है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। अंतर होता है, ठीक है। इसीलिए जमीनी हकीकत कई, मैं एक चुनाव उदाहरण के लिए दिया मैंने केवल कि 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का विधानसभा चुनाव, मैंने केवल एक उदाहरण के लिए समझाया आपको। तो इसीलिए ये बात मत बोलिएगा कभी कि लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी साफ हो गए थे, लोकसभा चुनाव में आरजेडी साफ हो गई थी भैया, तो विधानसभा चुनाव में जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई थी बिहार की 2020 में, याद कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए बता रहे हैं कि मैंने बताया जो कारण है, जिस कारण से मुकेश सहनी को मैंने कहा कि साइलेंट ऑफ द वोटर अधिकार यात्रा, साइलेंट मैन ऑफ द वोटर ऑफ अधिकार यात्रा, इसीलिए मैंने कहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।